वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए भरपूर दिफा का हक रखते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान को कलअदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, दहशतगर्दों को कलाकमा करेंगे। अफगानिस्तान को कहूँगा दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात करे। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हों। अफगान हुकूमत को बारहा पैगाम दिया गया कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात और टीटीपी को खुली छूट एक साथ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये पॉलिसी मजीद नहीं चल सकती। सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मौजूद है, हम ना अपना एटॉमिक ताकत पे सौदा करने देंगे और ना ही शहीद बीबी की मिसाइल प्रोग्राम पे। बानी पीटीआई बहाना, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो का कहना था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम और बेनज़ीर ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलाई। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश पनप रही है। पाकिस्तान के मुखालिफ एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। दुश्मन चाहता है किसी मुसलमान मुल्क के पास जौहरी ताकत ना हो। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाई हैं। सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तान और इसके दिफा का सोचना पड़ेगा। किसी को पाकिस्तान की जमहूरियत या इंसानी हुकूक बारे या किसी कैदी के बारे में फिक्र नहीं। ये वो लोग हैं जो पहले इसराइल और फिर बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाते हैं। बानी पीटीआई को इनकी मजम्मत करनी चाहिए। तासुर है, ये लोग ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क के मफादात पर सौदा करने को तैयार हो। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, नौवीं फौज का नहीं आवाम का मुकदमा है। नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। मनफी और पुरतशद्दुद सियासत का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। आवाम के शऊर की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। इन साजिशों से तरक्की के सफ़र को नुकसान पहुंचा। फौज मुजाहिरीन के सामने मौजूद नहीं थी। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी हुकूक की तंजीमों को गजा शाम नजर नहीं आता। 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाकर पैगाम दिया गया है कि ऐसे वाक़यात की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। मनसूबा साजों को सजा सुनाए जाने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। मिलिट्री कोर्ट पर झूठा बयानिया बनाने वाले कुछ अरसा कबल इन अदालतों के हामी थे। ये बात खुशाइंद है कि सियासत में मिल बैठकर मसाइल हल करना, ना कि इंतशार पसंदी सियासत करना। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है। मकबूल तरीन सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क की जाए। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शेख वकास अकरम कहते हैं, इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत इंसाफ के क़याम की पाबंद है। आज़ाद आईनी अदालतों के फैसले ही दुनिया में कबूलियत का दर्जा पाते हैं। हुकूमत और फैसला साजों की नाक़िस पॉलिसियों पर तनकीद को इंतशार करार देने की रविश तबाहकुन साबित हो रही है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों महरूम रखा जा रहा है। रास्ते ब्लॉक, पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आईन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। 9 मई का मामला आला सतह आज़ादाना अदालती तहकीकात ही से हल होगा। सूबाई हुकूमत कुरम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। कुरम में 80 रोज से रास्तों की बंदिश, मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अद्वियात ना पहुंचने के बायस पारा चनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की इत्तलात। लोग फाका कशी पर मजबूर। बसूरत दीगर खिलाफ पारा चनार में शहरियों की शदीद सर्द मौसम में प्रेस क्लब के बाहर धरना बदस्तूर जारी है। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि उम्मीद है जल्द कुरम के मसले पर पुरअमन हल
निकल आएगा, वहां जिंदगी मामूल पर आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर कुरम में हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। हेलीकॉप्टर MI-17 के कुरम के लिए 6 परवाजें, 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर। मलका कोहसान में हल्की बर्फबारी का आगाज। न्यू मरी, पटियाला और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और आसमान से सफेद मोती गिरने लगे। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। बालाई इलाकों में आबशारें और झीलें जम गई। सयाह खुश हो गए। लाहौर से आलकोट, गुजरावाला, कसूर, जफरवाल में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में धुंध की वजह से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, ननकाना ता मुल्तान, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम, लाहौर से आलकोट मोटरवे पर आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि धुंध के बायस शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। फैसलाबाद में भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब न होने पर फिर से एहतजाज का फैसला। बानी पीटीआई ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी कायदीन को वार्निंग देते हुए कहा 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो फिर एहतजाज होगा। बानी चेयरमैन ने सिविल नाफरमानी तहरीक के नए मरहले के एजेंडे से भी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त है। हमलों की सियासत के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम भी अपनी क़यादत से मैंडेट लेकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। पीटीआई की कमेटी भी अपने बानी से हिदायत लेकर गुफ्तगू कर रही है। पीटीआई के मुतालिबात यकीनन हमारे लिए आसान नहीं होंगे। बातचीत होगी तो दरमियानी रास्ता ज़रूर निकलेगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। पाकिस्तान ने जिन आलमी मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं इनमें मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कुछ गलत नहीं। पाकिस्तान फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों में ही चलेंगे। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं आईन और कानून के मुताबिक है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात खुश आइंद। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं फरीक़ैन ने तय किया था कि मुज़ाकरात को सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के तहरीरी मुतालिबात पर हुकूमत जवाब देगी। हुकूमत का जवाब मालूम है लेकिन आवाम के सामने नहीं बता रहा। असद कैसर मुतालिबात मुज़ाकरात में पेश करें तो मुनासिब होगा। मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है। पस पर्दा कौन है कौन नहीं हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई ने इब्तदा में कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। 2 जनवरी तक पीटीआई अपने मुतालिबात पेश करेगी तो फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं हमारी कोशिश है मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। पिछले 10 माह में हमने मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दी। हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी प्रेशर नहीं। लोग चाहते हैं कि मुल्क में जलाओ घिराव की सियासत का खात्मा हो। असीरान की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम बानी पीटीआई का ही होगा। बानी पीटीआई चाहते हैं इन्हें कहीं से डील मिल जाए। जाली हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश कर रही है। जमहूरियत की बिसात लपेट रही है। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा जाली हुकूमत के तमाम तर फस्ताई हरबों के बावजूद बानी चेयरमैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। इंसानी हुकूक की पामाली और लाकानूनियत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की जगहसाई हो रही है। लाकानूनियत और अदम इस्तेहकाम माशी बहरान को जन्म दे रहा है। हुकूमत को माशी बहरान की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कुर्सी से चिमटे हुए हैं। यकतरफा फैसलों से हुकूमत नहीं चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग को वार्निंग। कहते हैं कि हम न सेलेक्टेड हैं न फॉर्म 47 वाले हैं। छोटे सूबों को मुस्लिम लीग नून की हर हुकूमत में सौतेले सलूक का सामना करना पड़ा। हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ आवाम का हक मांगा है। अभी तक नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद करने पर नाकाम रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत नहीं चलती। हुकूमत पार्लिमान को एतमाद मिले और हर मसले का हल पार्लिमान से मंजूर कराए। फैसले इत्तेफाक राय से किए जाएं। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। सियासी कठपुतलियां इक़्तिदार के लिए नजरिया और अवामी हुकूक का सौदा कर लेती हैं। वो एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार होती है।
صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کوئی سپر پاور ہے تو ہماری بھی پاور ہے. خدا کی طاقت ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں. ہم ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے. مشکلات ہیں, تکلیفات ہیں, لیکن یہ نئی بات نہیں. ہم مشکلوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. نہ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے, نہ آپ کی گیس کہیں جاتی ہے. آپ کا حق آپ کو ملے گا. سب صوبوں کو ان کا حق ملے گا. دھرتی اور فیڈریشن کے ساتھ وفا ہے. پاکستان کے ساتھ وفا ہے. افغانستان کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان خوارج کو پاکستان پر ترجیح نہ دے. اگر انہیں وہاں پناہ ملتی ہے تو پھر اسٹیٹس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز آزادی کے ساتھ آپریٹ کرتے رہیں گے تو کیا ہم آپ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے؟ 2021 میں فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس نے کہنے پر انہیں واپس سیٹل کیا اور انہیں استحکام بخشا؟ ایک شخصیت جو اپنی غلطی سے سیکھنے کی آری تھی, اس کی غلطی کی قیمت قوم کو خون سے ادا کرنا پڑی. 2021 میں یہ کس کی ضد تھی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کیا جائے؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور خیبر پختونخوا ادا کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس کی ضرورت ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ سے متعلق جائزہ اجلاس. یونان کشتی حادثے کے پیش نظر مشتاق سکھیرا کی سربراہی میں کمیٹی کی رپورٹ پیش. وزیراعظم نے کہا مکروہ دھندے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے کارروائی کی جائے. وزیراعظم کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت. کہا انسانی اسمگلر کے سہولت کار افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ بیرون ملک جانے والے افراد کے لیے ویزا کی جانچ پڑتال اور قواعد و ضوابط کو مؤثر بنایا جائے. حکومت پاکستان ملک سے انسانی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. فیض حمید کو تمام قانونی سہولیات حاصل ہیں. فوج کا احتساب کا نظام ثبوتوں پر کام کرتا ہے. پاک فوج کے ترجمان کے مطابق ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست اور فوج مقدم ہے. کسی سیاسی جماعت نظریے کے مخالف ہے نہ حامی ہے. ان کا کہنا تھا کہ کرم کا مسئلہ پرانا اور پیچیدہ ہے. کرم تنازع کا صوبائی حکومت اور مقامی ریاست دونوں نے حل کرنا ہے. فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حل کو نافذ کرنا ہے. انتشاری سیاست کو بڑھانے کے بجائے کرم کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ تسلیم. وفاقی کابینہ نے مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی. انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس میں ترمیم کی بھی منظوری. انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے بینکوں کے منافع پر بھاری ٹیکس نافذ ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا. اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی امور کا جائزہ لیا گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تشکیل. مسلسل التوا کا شکار مسلم لیگ نون کے چیف وہیب ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے تحریک انصاف کے چیف وہیب عامر ڈوگر کو تیسرا خط لکھ دیا. خط میں لکھا گیا ہے کہ حکومت چیئرمین پی اے سی کا عہدہ اپوزیشن کو دینا چاہتی ہے. اگر پینل 7 دنوں میں نہ بھیجا گیا تو حکومتی اتحاد مل کر چیئرمین پی اے سی کا فیصلہ کرے گا. پی اے سی کے چیئرمین کا انتخاب آئندہ ہفتے ہر صورت کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم نے جواب میں کہا چیئرمین پی اے سی کے لیے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد نام کو ہی تسلیم کیا جائے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق چیئرمین اپوزیشن کا حق ہے. سردی کی شدت بڑھتے ہی کئی علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ. لاہور، ملتان، پشاور سمیت کئی شہری اور مضافاتی علاقوں میں گیس غائب. معاملات زندگی درہم برہم. شہری مشکلات سے دوچار. پشاور کے دیہی علاقوں میں گیس مکمل طور پر غائب. شہری علاقوں میں 18 گھنٹے گیس لوڈ شیڈنگ. گیس نہ ہونے کی وجہ سے دفاتر جانے والے ناشتہ کیے بغیر جانے پر مجبور. وزیراعظم کا گھریلو صارفین کو گیس سپلائی میں کمی کی شکایات کا نوٹس. گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کا حکم. وزیراعظم کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے جائزہ اجلاس. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح. اجلاس میں بریفنگ دی گئی. گزشتہ سال کی نسبت اس سال گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہے. صارفین کو صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک گیس دی جا رہی ہے. سوئی ناردرن کی شکایات حل کرنے کی شرح 93%. سوئی صدرن کی 79% ہے. پاور سیکٹر کو بھی گیس ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دی جا رہی ہے. وزیراعظم نے مسئلے کے مستقل حل کے لیے سسٹم میں اصلاحات لانے کی ہدایات دی.
पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज़रूरी ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 9 अरब से बिजली से चलने वाले 8,000 ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का भी प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काश्तकारों की खुशहाली और ज़रूरी पैदावार में इजाफे को अवलीन हदफ करार देते हुए कहा, पंजाब हुकूमत काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर के एक और वादे पर अमल दरामद का आगाज़। ज़राअत की तरक्की और किसानों की बहबूद के लिए तारीख़ी इक़दाम। बलूचिस्तान के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी। बेनज़ीर किसान कार्ड के तहत बलूचिस्तान के छोटे ज़मींदारों को सब्सिडी दी जाएगी। किसान कार्ड का पहला मरहला हुकूमत बलूचिस्तान अपने वसाइल से शुरू करेगी। बलूचिस्तान समेत अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। बलूचिस्तान के इलाकों चमन और गिरदोनवाह, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, जंगल, पीर अलीज़ई और तौबा अजगज़ई में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के शहर कंदहार, स्पेन, बोलगदक समेत मुतादिद अजला में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4